हाँ डियर स्टूडेंट, एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन है कार्बन है रजिस्टर। तो एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस है वो आपको लेबोरेटरी में एक तो कॉइल रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है, ठीक है। वो क्या होता है, अलोय का, नाइक्रोम का या मैग्नेनिन का या कॉन्स्टेंटन का कॉइल बना के रेजिस्टेंस बनाया जाता है। तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स आपको मिलेगा प्रैक्टिकल में, उसके अंदर की होती हैं 1 ओम 2 ओम या 3 ओम या 10 ओम या 20 ओम, इस तरह से। तो वो तो होता है वायर की कॉइल बना के वायर की लेंथ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और अपने पास में जो कार्बन रजिस्टर है वो यूज होता है आईसी सर्किट में, क्योंकि आईसी सर्किट में देखो बहुत छोटे छोटे इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो कॉइल की यदि अपन रेजिस्टेंस बनाएंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बन की एक बहुत छोटी अमाउंट यूज होती है एज ए रेजिस्टेंस, क्योंकि कार्बन क्या है, आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट है और वो इंसुलेटर की कैटेगरी को शो करता है, ठीक है। तो कार्बन रजिस्टर अपना आईसी सर्किट में यूज होता है। ये पहले आपके टॉपिक था, मेन टॉपिक की फॉर्म में आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में ही था, लेकिन अब नहीं है। कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कार्बन रजिस्टर को अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये आप देखोगे। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, ये मैंने एक डायग्राम शो किया है। तो कार्बन रजिस्टर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो आपका छोटा प्रैक्टिकल होता है एक्टिविटी उसमें मिलता है, ठीक है। तो इसमें एक ये सिलेंड्रिकल होगा और सिलेंडर के ऊपर ये कलर की रिंग बनी होती है। तो इसमें या तो आपको 4 रिंग मिलेंगी या 3 रिंग मिलेंगी। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है आपका वो होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट में ये रिंग जो है ये पास पास होती है, और जो एंड पॉइंट होता है उसमें रिंग क्या होती है, दूर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये कौन कौन से कलर की रिंग हो सकती हैं। ये अपने पास में कलर है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। इन कलर की रिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। तो इस रिंग के अकॉर्डिंग अपन लेटर लेते हैं BBROY GBV GWG और S। अब आपका क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि मैम इनको कैसे याद रखेंगे। तो देखो इसको याद करने का तरीका है, ये होगा BB रॉय, ROY, रॉय बन गया। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ और वियर ए गुड गोल्ड सिल्वर नेकलेस। दोबारा देखो BB रॉय, ये बन गया BB रॉय, और ये बन गया ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ और वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो इस तरह से इसको अपन याद रखेंगे। क्या बन रहा है, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ और वियर है, इस वियर का कुछ नहीं है यहाँ पे, गोल्ड सिल्वर है नेकलेस, ठीक है। तो ये तो अपना क्या बन गया, दोबारा मैं याद दिला देती हूँ। BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, यहाँ तक आ गया। हैज या वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। अब इनके नंबर होते हैं, ये तो अपने पास में सिंबल हो गए, नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक, ठीक है। ये वाइट कलर तक आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर है फर्स्ट और सेकंड रिंग, ये केवल आपको इन वाइट कलर तक ही मिलेगी, फर्स्ट एंड सेकंड रिंग। गोल्ड और सिल्वर की मिलेगी तो ये आपकी कौन सी रिंग हो सकती है, या तो थर्ड हो सकती है और या फिर फोर्थ हो सकती है, ये ध्यान रखोगे। आपकी जो फर्स्ट और सेकंड रिंग है वो ओनली वाइट कलर तक होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने इनको नंबर दिया 0 to 9।
और फिर एक मल्टीप्लायर लिया है मैंने 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर 9 वाइट कलर तक आ गए, जो नंबर था वही पावर में आ रहा है, ठीक है। और यदि थर्ड रिंग आपकी गोल्ड कलर की है तो 10 की पावर -1 और सिल्वर कलर की है तो 10 की पावर -2। अब यहाँ पे देखो ये जो रिंग है, इन रिंग में जो फर्स्ट रिंग है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेगी। फर्स्ट रिंग क्या होगी? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर या वो डिजिट जिससे आपका नंबर बनेगा, ठीक है। और सेकंड रिंग जो है वो सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर की बनेगी और थर्ड रिंग आपकी बनेगी किसकी? मल्टीप्लायर की, ठीक है। और फोर्थ रिंग होती है टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस का मतलब ये है कि उस रेजिस्टेंस में कितनी परसेंट इम्प्योरिटी पॉसिबल है, या हम ये कह सकते हैं कि वो कितना प्योर होगा। तो टॉलरेंस में मैंने 3 कलर लिए हैं, एक गोल्ड लिया है, ये प्लस माइनस में 5% आपका जो भी आएगा वो रेजिस्टेंस होगा। सिल्वर में प्लस माइनस में 10% और नो कलर है तो प्लस माइनस में 20%, मतलब इतनी इम्प्योरिटी पॉसिबल है। अब मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें देखो फर्स्ट क्या है? ब्राउन है। तो ब्राउन कलर यहाँ पे देखो आपका आ रहा है सेकंड नंबर पे और सेकंड कलर का नंबर क्या है? 1। और सेकंड रिंग अपनी किसकी आ रही है? ग्रीन कलर की आ रही है। तो ग्रीन कलर देखो ये अपने पास में आ रहा है 5th नंबर पे, तो ये हो गया 5th। और थर्ड रिंग है रेड कलर की, तो रेड अपने पास में कहाँ आ रहा है? ये सेकंड नंबर पे, तो ये थर्ड रिंग है तो इसका मल्टीप्लायर क्या होगा? 10 की पावर 2। और सिल्वर है तो सिल्वर का परसेंटेज क्या है टॉलरेंस का? 10%, ठीक है। तो इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर फर्स्ट और सेकंड, तो ये बन गया 15 और मल्टीप्लायर का मतलब है 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना और ये अपने पास में हो जाएगा प्लस माइनस में 10%। ये अपने पास में आ गया रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू, तो ज़्यादा ज़्यादा इसको क्या कह सकते हैं? 1500 है ओम और प्लस माइनस है 10%, तो इतना रेजिस्टेंस इसका होगा। दोबारा समझ लो, अपने पास में फर्स्ट रिंग जो है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेगी, सेकंड रिंग सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेगी और थर्ड रिंग जो है वो मल्टीप्लायर को शो करेगी और फोर्थ रिंग या तो होगी नहीं और होगी तो अपने पास में इस टॉलरेंस को शो करेगी। तो गोल्ड की है तो 5%, सिल्वर है तो 10% और कोई कलर नहीं है, ये रिंग नहीं है तो 20%, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका देखो, नंबर 0 से लेके 9 तक है और मल्टीप्लायर में अपने पास में ये क्या आ रहा है? सेम पावर आ रही है, जो नंबर यहाँ पे है वही पावर में आ रहा है, बस गोल्ड और सिल्वर में 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 है। ये गोल्ड और सिल्वर आपका कौन से पोजीशन पे मिल सकता है? थर्ड रिंग पे मिल सकता है, ठीक है। और इनको याद रखने का तरीका क्या है? बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वियर ए गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो ये मेरे पास में आ जाएगा। इसमें आप नो कलर को भी शामिल कर सकते हैं, ये आपका टॉलरेंस के 3 हो जाएंगे फिर, गोल्ड सिल्वर नेकलेस नो कलर, ठीक है। तो इस तरह से अपन कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको एज ए एक्टिविटी प्रैक्टिकल में मिल सकता है।